कोतवाली थाना क्षेत्र का परबंदापुर कल यानी शुक्रवार को 7 और 8 के बीच जैसा परिवार के लोगों ने बताया कि गुलाब देवी डिग्री कॉलेज के शिक्षक बीना श्रीवास्तव की हत्या कर दी गई। बीना श्रीवास्तव आज से 20-22 साल पहले गुलाब देवी डिग्री कॉलेज में शिक्षक थी। अब वो अवकाश प्राप्त थे। जैसे ही घटना की जानकारी गांव को उनके परिवार को हुई, एक दहशत मचा हुआ है। करीब परिवार के लोगों ने बताया कि कल यानी शुक्रवार को 7 और 8 के बीच बीना श्रीवास्तव शाम के वक्त घर के बाहर तुलसी जी के सामने दीपक डेली जलाती थी। वो घटना स्थल वो जगह है जहां बीना श्रीवास्तव दीप जलाने के लिए पहुंची थी। ऐसे में जो ब्लड का जो वहाँ बिखरा हुआ है, ऐसे में लोग आशंका है कि यहीं से उनकी हत्या हुई और यहीं से उनकी बॉडी को अंदर ले जाया गया, ज़मीन से घसीटते हुए। बंद कमरे में बीना श्रीवास्तव के जेवर को भी लूटा गया। जो उनके शरीर पर जेवर था उसको भी हत्यारे उठा ले गए। करीब 4 से 5 कमरे हैं घर के अंदर, उस कमरों की तलाशी भी ली गई। अलमारी बक्से वगैरह भी खोले गए, उसमें से कीमती सामान भी उठा ले गए, जैसा कि परिवार के लोगों ने बताया। बीना श्रीवास्तव की हत्या के बाद लूट की घटना जैसे इस गांव में फैली है, लोगों में डर और दहशत मचा हुआ है। मौके पर पुलिस अधीक्षक एस आनंद भी आ चुके हैं, घटनास्थल का निरीक्षण कर चुके हैं। आज दिन शनिवार को सुबह के वक्त में कोतवाल शहर कोतवाल भी यहाँ मौके पे आए थे। बीना श्रीवास्तव के सबसे बड़े पुत्र जो कानपुर शहर में इंस्पेक्टर के पद पर हैं, वहीं उनके एक पुत्र मुंबई में रेलवे में एक अधिकारी के पद पर हैं। परिवार के लोगों से जैसा जानकारी मिली, जो प्राप्त हुआ कि करीब इसी महीने 25 और पूरा 25 तारीख यानी 25 सितंबर के आसपास परिवार के लोग इकट्ठा होने वाले थे। यहाँ जुट कर एक माताजी के सामने, जो बीना श्रीवास्तव, उनके सामने एक बैठक होनी थी। परिवार के लोगों की पारिवारिक में बात थी, लेकिन 25 तारीख के आने के पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। हत्या कौन किया, कैसे किया, ये जाँच का विषय है। परिवार के लोगों का कहना है कि अभी जो क्या क्या घर के सामान गए हैं, अभी उसके बारे में उनको पता नहीं है, लेकिन पता करने का प्रयास कर रहे हैं। और जब क्राइम ब्रांच के जैसे उन्होंने घर से जो तब पता चला कि बीना श्रीवास्तव के पास जो मोबाइल था, जो उनको जानकारी क्राइम ब्रांच से मिली, 7:57 यानी शुक्रवार की 7:57 शाम के वक्त उनका मोबाइल ऑफ था। ऐसे में ये भी जानकारी मिली कि एक महिला करीब थी, जो उनके बीना श्रीवास्तव बहुत करीबी थी, उनके साथ गंगा नहाना, मंदिर में पूजा करना उनकी थी। तो जब वो दरवाजे पे आई, दरवाज़ा काफ़ी देर तक पीटा उन्होंने। जब दरवाज़ा नहीं खुला, ये शुक्रवार की शाम 7 बजे की बात है, तो उस समय कमरे की लाइट जल रही थी। लोग जैसा बताया कि वो जब दरवाज़ा नहीं खुला तो ये शंका है कि परिवार बीना श्रीवास्तव के हत्या के बाद हत्यारे इसी घर में रुके हुए थे, छुपे हुए थे। दरवाज़ा नहीं खुला, वो महिला जा चुकी थी। लेकिन 7 और 8 के बीच में जो हत्या हुई है, उसके बाद करीब 10 बजे के आसपास उनके ही परिवार के एक श्रीवास्तव जी, उनको पता चला, तो उन्होंने इस घटना की जानकारी परिवार और पुलिस को दी। ये वारदात क्यों हुई, कैसे हुई, कौन किया, पुलिस जांच में लगी हुई है। पुलिस अधीक्षक खुद एस आनंद इस गांव में भ्रमण करने के बाद सीसी कैमरे वगैरह में देखा उन्होंने। अब पुलिस का पहरा भी है इस गांव में। ये वारदात क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण रहा, ये जांच में पूरी तरह से पुलिस लगी हुई है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहे हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।